किधर से भी खंगाल, है ना। हुसैन का बाबा अली है, अगर उल्टा भी कर दो तो वली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो ना यार सुभान अल्लाह। हल्के बोल रहे हो, देखो नेटवर्क हल्के नहीं आना चाहिए। इस वक्त रात अगरचे बूढ़ी हो रही है मगर मुकर्रिर जवान है। और आप लोग ऐसा नहीं सुनते। मैं एक बार आपके मदरसे में तकरीर कर चुका हूँ। वो मदरसा, आप कहते हैं ना कि बुढ़ापे के बाद जवानी नहीं आती, मैंने आपके मदरसे में बुढ़ापे के बाद जवानी देखी है। समझ रहे हैं आप? लोग कहते हैं ना बुढ़ापे के बाद जवानी नहीं आती, मैंने आपके मदरसे में बुढ़ापे के बाद जवानी देखी है। बीच में इसका मामला बड़ा डाउन रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से कारी हसनैन साहब क़िबला आए हैं, अब इस मदरसे में सुबह को देखो तो तालीम हो रही है, दोपहर में देखो तो तालीम हो रही है, रात को देखो तो तालीम हो रही है। मदरसा इस वक्त उरूजे बाम को पहुंचा है। अल्लाह करे ये और तरक्की करे। इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे पूरी दुनिया में दीन की खिदमत करते नजर आ रहे हैं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और मदरसा जब और तरक्की करेगा तो दाखिला नईम का होगा उसमें। अल्लाह अल्लाह, ये मस्तान आदमी है नईम। वो जब नारा लगाने पाए तो कभी कभी आधा घंटा नारा लगा देता है, इसलिए इसे रोकना पड़ता है क्योंकि टाइम कम है। अगर वो पूरे नारे पे आ गया तो फिर तकरीर का काम खाली नारे में ही हो जाएगा। तो हुसैन के मर्तबे सुने ना आप जिसका जिक्र करने चले हो, जिसका जिक्र सुनने चले हो, वो कोई छोटा मोटा नहीं, वो बहुत बड़ा है ना। खुद भी बड़ा है, उसका घराना भी बड़ा है। सुभान अल्लाह बोलो यार, और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। उसकी नस्ल में कयामत तक जो भी पैदा हो जाए वो भी बड़ा है। नस्ल में कयामत तक जो भी पैदा हो जाए वो भी बड़ा। बात सिक्कों की नहीं होती यार, सिक्के तो यार उन पे भी होते हैं जिनकी क्या कोई औकात नहीं होती। दौलत आज नहीं मिली कल मिल सकती है, कल नहीं मिली परसों मिल सकती है। लोगों, आप जवानी भर गरीब रहे, बुढ़ापे में अमीर हो सकते हो, समझ रहे हैं आप। दौलत कभी भी मिल सकती है, मगर रब्बे काबा की कसम, ये जो चीज हुसैन को मिले हैं ना, ये मर्तबे, ये तो दुनिया में मिलते ही नहीं है, रब की तरफ से मिलते हैं, है ना। दुनिया में करोड़पति बन सकता है मगर हैदर कर्रार नहीं बन सकता है। दुनिया में बंगला बना सकता है, ओडी में सवारी कर सकता है, फॉर्चूनर में सवारी कर सकता है, मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कांधों पे सवारी करना ये सिर्फ हुसैन का काम है। बाबा बाबा बाबा, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी सवारी ओडी हो सकती है, फॉर्चूनर हो सकती है, BMW हो सकती है, मैं मानता हूं ये पैसे से मिलती है, मगर मुस्तफा का कांधा सिर्फ हुसैन को मिलता है। यार जरा जोर से बोलो ना। अब इतनी हल्के बोलोगे तो कैसे काम चलेगा ना, जरा जोर से बोलो। मैं आपको लाना चाहता हूँ उस पद पर। मालूम है, मैंने आपसे कहा ना, मैं वो खतीब हूँ कि मैं उस माहौल में बोलने का जो है आदी हूँ कि जिस माहौल में लोग बोझ नहीं समझे, खुशी खुशी सुने। हाँ, पद समझ गए ना हुसैन का। सब कहते बहुत बड़ा हुसैन, बेशक, लेकिन पद समझो, चारों तरफ से देखो। तुम्हारे बच्चे जब दुनिया में आते हैं तो कोई किसी डॉक्टर का, किसी नर्स का चेहरा देखता है। जब हुसैन ने दुनिया में आंखें खोली तो सबसे पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का चेहरा देखा। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब हुसैन पैदा हुआ आंखें ही नहीं खोली, नबी की बारगाह में कोई पहुंचा, या रसूलुल्लाह नवासा, आंखें नहीं खोलता। मुस्तफा ने फरमाया खोलेगा कैसे, जब तक हम न चेहरा दिखाएंगे, जब तक हुसैन आंख न खोलेगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। जिसकी आंख नबी पर खुली हो यार, जरा बोल करो, वो होगा कौन, कितना बड़ा होगा। और सुनो यार, जलवे सुनो, और सुनो, जरा जलवे सुनो लोगों। हुसैन के बाद में करेंगे, खाली मैं जलवे बयान करने लगूं ना, हुसैन की डिग्रियां बयान करने लगूं ना, हुसैन के पद बयान करने लगूं ना, तो ये रात कम पड़ जाए, हुसैन की डिग्री ना गिना पाऊं। हक है, हक है। आदमी कहता है ना, मैंने बीए किया, मैंने एमए किया, मैंने फला किया, मैंने ढमका किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हुसैन की तो वो डिग्री है ना जो दुनिया में किसी यूनिवर्सिटी में मिलती ही नहीं। बेशक बेशक, ये डिग्री अल्लाह की तरफ से स्पेशल बनी है, ये मिलती ही नहीं, कहीं नहीं मिलती। बस एक को देना थी, रब ने दे दी, वो हुसैन है। सुभान अल्लाह।
अल्लाह जरा गौर करें, वो हुसैन कितनी बड़ी डिग्रियों का मालिक है। नौजवानों, हुसैन से ऐसी मोहब्बत करो कि हुसैन के आशिक हो जाओ, और आशिक ऐसे हो जाओ खाली मुहर्रम के 10 दिन न शोर मचाओ हुसैन 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 हुसैन, खाली जलसे की रात में न शोर मचाओ हुसैन 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 हुसैन, बल्कि साल के 365 दिन सजदे कर करके बताओ हुसैन हुसैन। बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। 365 दिन सजदे करके बताओ हुसैन हुसैन। जरा एक पद हुसैन का और बता दूं और उसके बाद में मैं फिर आगे बढ़ूं करबला के बाद। मैं अभी करबला से बहुत पहले चल रहा हूं, समझ रहे हैं आप? अभी मैं बहुत पहले चल रहा हूं, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं। करबला में जब हुसैन गए तो हुसैन की उम्र 56 साल थी। कितने? 56। मैं जब की बात कर रहा हूं जब हुसैन मुकम्मल तौर से जवान। मैं कब की बात कर रहा हूं? जब हुसैन का एक भी बाल सफेद न था, जब हुसैन जवान। मैं जब की बात करने लग गया जब यजीद का कोई गुंडागर्दी का नामो निशान भी ना था, कोई ना घपला था ना रफला था। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं। खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब थे। आपका डंडा इतना मजबूत था ना, जितने भी बागी थे सर दबा के रहते थे। उमर का डंडा बहुत हैवी था। बेशक बेशक बेशक। जो मैं बात कहता हूँ खुल्लम खुल्ला बात, जो सच बात एकदम भेजे में पड़ जाए, ज्यादा हार्ड जुमलों में नहीं कहता मैं, वरना हार्ड जुमले में बोल कर चले जाओ ना तो बेचारा मिर्च नराने वाला आदमी, धान लगाने वाला आदमी यही पूछ रहे थे मौलवी साहब रात क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे मौलवी साहब। उमर का डंडा बड़ा मजबूत था, इतना मजबूत डंडा था जितने बागी जितने खुराफाती थे सब चुपके से दब कर रहते थे। जितनी खुराफातें उठी हैं सब उमर के बाद। मौलाना कमर से पूछ लो, चलो बेशक उमर रहे कोई खुराफात ही ना हो। खुराफात चुप कैसी रहते थे, खामोश रहते थे, या तो थे नहीं खुराफाती और थे तो दब के रहते थे। उमर का डंडा बड़ा मजबूत था। खुराफाती तो खुराफाती, शैतान भी चुपके सी गलियां बदल बदल के चलता था। उमर ना जाए इस गली से। क्या बात है भाई हजरत, हजरत बहुत खूब जिस माशाअल्लाह। गली से उमर गुजर जाए शैतान गुजरता ही नहीं था। खत्ताब का बेटा उमर गुजरा है। वाह 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 माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत। खुदा की कसम आज भी उमर की जरूरत है। बहुत से लोगों को तो उमर की ही जरूरत है। जी जी जी। वो मौलवियों की नहीं मान के दे रहे, वो उमर की मानेंगे, नहीं मान के दे रहे मौलवी। बताते बताते मौलवियों के कलेजे काले हो गए। हकीकत बता रहा हूँ, मान के नहीं दे रहे हैं, वो उमर की मानेंगे। हजरत उमर ने पहले तो बात से मनाया, और जब बात से ना माने ना तो फिर लात से मनाया। तो हर तरह से मनाना जानते। कुर्बान जाइए, किसी ने कहा अगर एक उमर और होता ना तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। मेरे नबी फरमाए मेरे बाद अगर कोई नबी होता ना तो उमर होता। उमर लाजवाब है, उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है। इतने बड़े उमर है कि आधी दुनिया पे उमर की हुकूमत का सिक्का चलता है। कैसर और किसरा कांपते हैं उमर के नाम से। लोगों, रूम और ईरान के एम्पायर उमर के नाम से ऐसे कांपते हैं जैसे दिसंबर और जनवरी की सर्दी में लोगों का बदन कांपता है। उमर का नाम वो है। अगर आज भी किसी का बच्चा बिस्तर पर पेशाब करता हो, अगर आज भी किसी नौजवान को गंदा डरावना ख्वाब नजर आता हो और रात को सोने से पहले 5 मरतबा 7 मरतबा ये नाम लेके सो जाए, या अली या उमर, या अली या उमर, या अली या उमर, ये नाम लेके सीने पे फूंक के सो जाए, ना बच्चा बिस्तर पे पेशाब करेगा ना रात को गंदा ख्वाब नजर आएगा। बाबा नारे तकबीर, हाथों को उठा के बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। सुनना है और ऐसे ही सुनिए, इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ इतना मजा आएगा। यहाँ भी झूमेंगे, मरने के बाद मैदान महशर में झूमेंगे इंशाल्लाह। इसलिए कि जितना अच्छा मूड बनेगा इतना अच्छा माल पेश करेंगे इंशाल्लाह। ऑपरेटर साहब आप कंजूसी ना करें, इसका बढ़ा के रखें, इसका हाई फाई वापसी रखें। अगर कोई डब्बा कॉलम खराब हुआ, फूका, फ्यूज हुआ, कारी फरोज साहब नया दिलाएंगे। ये जिम्मेदारी हजरत की है इंशाल्लाह। समझ रहे ना हुसैन कौन है ना? अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब। अगर गौर करो मदीने में हुसैन रहते हैं। सुभान अल्लाह। हुसैन का रहते हैं, मदीने में रहते हैं। अल्लाह अल्लाह। हुसैन का मर्तबा पद बता रहा हूँ, डिग्री बता रहा हूँ। इतना बड़ा उमर
जिससे रोम और ईरान के बादशाह कांपे, उस उमर की नजर में हुसैन का क्या मकाम है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज को राफजी जो है ना, बड़ी तबर्राबाजियां करते हैं, उमर को गालियां देते हैं। अरे उन्होंने तारीख ही नहीं पढ़ी। अगर उमर की नजर से अहले बैत को देखेगा तो खुदा की कसम तो गुमराह कभी ना होगा, सच्चा मुसलमान बन के रहेगा। बहुत खूब हजरत, बेशक बेशक। जानते नहीं उमर कौन है? हजरत उमर आधी दुनिया पे हुकूमत। हजरत उमर ने एक लश्कर भेजा ईरान के ऊपर चढ़ाई करने। कहाँ भेजा वो मैं पस मंजर में नहीं जाऊंगा। बुखारी की हदीस से नबी का खत पढ़ा था, तो नबी ने कहा था उसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े हो जाए। वो लंबा मामला, मगर शॉर्ट में सुन लीजिए, मुझे करबला के बाद जाना है, इसलिए शॉर्ट में सुन लीजिए। जब हुकूमत ईरान की पर एक लश्कर भेजा हजरत उमर ने, तो ये लश्कर इस्लाम फतह पा गया, ईरान पे इस्लाम का झंडा लहरा गया। ईरान को मुसलमानों ने फतह कर लिया और ईरान पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया। तवज्जो कीजिए, तवज्जो करना। उधर से जब वापस आया लश्कर इस्लाम, इस्लामी फौज वापस आई तो बहुत सामाले गनीमत लेके आई, बहुत सामाले गनीमत। कुछ लोग भी थे फौजी जिनको कैदी बनाया गया था, कुछ औरतें भी थी जिन्हें कैदी बनाया गया था। मदीने में माल का ढेर लगा था। मदीने के लोगों ने तो गुर्बत देखी थी, फाके देखे थे लोगों, लेकिन जब ईरान को फतह करके इस्लामी फौज आई थी तो मदीने की गलियां माल से खचाखच भरी हुई थी। उमर की आंख में आंसू थे। मौला, मौला तेरा शुक्र है मदीने के लोगों ने कभी टाट का लिबास पहन के बबूल का कांटा लगाया है। आज तूने ईरान पर हमें फतह दी है मौला। आज मदीने की गलियां माल से भरी पड़ी है। हजरत उमर की आंख में आंसू थे, आंसू। लोगों जरा गौर करो, हजरत उमर सारे माल का जायजा ले रहे थे, कैदियों का जायजा ले रहे थे, जो औरतें कैदी थी उनका जायजा ले रहे थे। एक जगह जाके उमर रुक गए, रुक के बोले मेरे माल देखा, कैदी देखे, फौजी देखे, सब देखा, मगर मैंने एक लड़की पर नजर पड़ी है, वो सबसे अलग नजर आती है। तवज्जो करना, आगे से लेके पीछे तक। उमर की नजर में हुसैन का मर्तबा है। उसके बाद चलेंगे बादे करबला। एक लड़की मैंने देखी है, चलने का अंदाज अलग है, बात करने का अंदाज अलग है, रहन सहन अलग है, ओढ़ना पहनना अलग है। वो कोई आम लड़की नजर नहीं आती, वो खास लड़की नजर आती है। कौन है जी? जो फौजी गए थे वहां उनसे पूछा तो कहा हुजूर वो ईरान के बादशाह की बेटी शहरबानो है। जब हमने ईरान पे हमला किया बादशाह तो नहीं हाथ आया, लेकिन उसकी बेटी हाथ आई, उसको कैदी बना के लाए। ये शहरबानो है, शहजादी ईरान है। और आपने देखा होगा यार, शहजादी तो भाई शहजादी है ना, अगरचे यहाँ कैदी बन के आई है लेकिन थी तो शहजादी ना। तो ओढ़ना पहनना भी अलग होगा, अंदाज़े गुफ्तगू भी अलग होगा, और भाई सब कुछ अलग होगा कि नहीं होगा, है ना। तारीख ज़रतश्ती में लिखा है, तारीख ईरान में लिखा है, इसलिए आपदा मेवात में लिखा है। 3 किताबों का हवाला दे रहा हूं, तीनों में लिखा है। थोड़ी सी और पीछे जाऊं ताकि आपको मजा ही आ जाए, है ना। ये शहरबानो घर 2 बहनें थी। कितनी? जोर से बोलो। बड़ी बहन का नाम था मेहरबानो, छोटी का नाम था शहरबानो। ईरान का बादशाह चाहता था जब तक इस्लामी लश्कर ने इस पर हमला नहीं किया था कि दोनों बेटियों की शादी साथ में कर दूं। जब रिश्ते गए तो शहरबानों को कोई रिश्ता ही पसंद नहीं आया, रिश्ता ही नहीं पसंद आया, रिश्ता नहीं पसंद आया। बड़ी बहन जो मेहरबानो थी ना, उसे एक रिश्ता पसंद आ गया। और रिश्ता कहां से गया था? इंडिया से। और कहां से? मेवात से। किसका? हरीशचंद्र के बेटे चंद्रगुप्त का। एक राजा था हरीशचंद्र, बात है भाई हजरत, उसका बेटा जी, था जी। चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का रिश्ता पहुंचा कहां? कहां? ईरान के महल में, मेहरबानों के लिए। मेहरबानों को पसंद आया, बादशाह चाहता था दोनों की शादी साथ में कर दूं। जैसे 2 लड़कियां होती हैं तो आदमी चाहता है दोनों का निकाह साथ में कर दूं, दोनों की शादी साथ में कर दूं, निपट जाऊंगा। बादशाह भी चाहता था दोनों की शादी साथ में कर दूं, लेकिन बड़ी का तो रिश्ता पसंद आ गया, लेकिन छोटी शहरबानो जिसका नाम था उसे कोई रिश्ता ही पसंद नहीं आता। बड़े बड़े राजे आए, बड़े बड़े महाराजे आए, बड़े बड़े शहजादे आए, बड़े बड़े मालदार आए, बड़े बड़े जमींदार आए,
बड़े बड़े ताजदार आए, मगर शहरबानों ठुकरा की चली गई। ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना, कोई रिश्ता पसंद नहीं आया। उसी दरमियान इस्लामी फौज ने चढ़ाई करके ईरान को फतह कर लिया गया। मेहरबानों बड़ी बहन शादी करके हिंदुस्तान की बहू बन गई, छोटी बहन कैदी होकर मदीने में आ गई। बस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं हुसैन से कुछ तुम्हारा भी रिश्ता बता दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी बहन बहू बन के हिंदुस्तान आ गई, छोटी बहन कैदी बन के मदीना पहुंच गई। फिर उमर ने देखा, कहा ये लड़की मुझे आम नहीं लगती। कहा हुजूर ये शहजादी ईरान है, नाम शहरबान है। तो हजरत उमर ने फरमाया, पहले का ये था जो जंगी कैदी होता था या तो फिदिया लेके माल लेके उसका बदले में छोड़ दिया जाता था, और या फिर उसे गुलाम या कैदी बना लिया जाता था। समझ रहे हैं आप? उसको गुलाम बनाया जाता था। ये सब उस वक्त का मामला और कानून था। हर वक्त कानून चेंज होते रहते है ना। तो कहा इसको किसी की कनीज या खादमा नहीं बनाया जाए। हजरत उमर ने एक मीटिंग ली और सहाबा से कहा इसको किसी की कनीज बनाया जाएगा तो घुट घुट के मर जाएगा। यार कहाँ शहजादी और कहाँ यहाँ कनीज, नहीं चलेगा ना, बहुत ज्यादा अंतर हो गया। शहजादी से कनीज नहीं चलेगा। कहा हुजूर फिर क्या करें? कहा मदीने में कोई नौजवान तलाश करो, इसकी शादी करा के किसी के घर की मलका बन के जिंदगी गुजारे। क्या बात है, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सबने मना कर दिया हुजूर ये नामुमकिन है। क्या कह दिया हुजूर? ये कैदी बनी है, कैदी बन सकती है, कनीज बन सकती है, खादमा बन सकती है, कैद खाने में रह सकती है, मगर शादी नहीं। हज़रत उमर फरमाया ऐसा क्यों? हम तो इसके साथ भलाई का मामला करना चाहते हैं और ये क्यों मना करेगी? कहने लगे हुजूर बड़ी मगरूर लड़की है। जब ये शहजादी ईरान बन के ईरान के महल में की हजारों रिश्तों को ठुकराया है, जब राजे महाराजों को पसंद न किया तो मदीने के गरीबों को कहां से पसंद करेगी? सबने अंदाजा लगाया। अब अगर अच्छा लगा ना तो कोई मजमे से खड़े होकर नारा लगा। सब जब कह के खामोश हो गए, हजरत उमर फरमाए सबने कह लिया? कि हुजूर हाँ सबने कह लिया, ये शादी नहीं कर सकती, इसलिए कि हजारों रिश्ते पहुंचे थे इसके बाप के पास। बड़ी बहन की तो शादी हो गई मगर इसने कोई रिश्ता पसंद ही नहीं किया। हजरत उमर ने फरमाया मेरे पास एक लड़का है जिसे ये ना ठुकरा पाएगी। कहा कौन है? कहा अगर ये शहजादी ईरान शहरबानो है तो मेरे पास इस्लाम का शहजादा हुसैन इब्ने अली है। बाबा बाबा मत में सुना रहा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे पास इस्लाम का शहजादा हुसैन इब्ने अली है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बेटा उमर का भी जवान था, ये मैं आपको बताऊं, बेटा उमर का भी जवान था। उमर ये कह सकते थे मेरा बेटा अब्दुल्ला है, वो है तो अगर ये शहजादी है तो मैं खलीफा हूँ, खलीफा का बेटा अब्दुल्ला है। मगर उमर की नजर में हुसैन का मकाम देखिए। उमर को पता था उमर का बेटा होना और है, रसूलुल्लाह का नवासा होना और है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। क्या बात है हजरत। उमर का बेटा होना और है, रसूलुल्लाह का नवासा होना और है। माशाअल्लाह। जब बात टक्कर की करते हो ना तो मेरे पास है हुसैन इब्ने अली। सब खामोश हो गए, कुछ बोले नहीं। अब कौन बोले हुसैन का नाम सुन के, है ना? कौन बोले? सब खामोश। कहा हुजूर आपकी मर्जी। लेकिन अब हुसैन से शादी करने के लिए हुसैन की रजा का भी तो टटोलना जरूरी है ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? अब्बा की रजा का भी तो टटोलना जरूरी है ना? अगर आज जरा सा 4 पैसे बेटा कमाने लगे तो अब्बा बंदूक लेकर बैठा होता, छोटा रिश्ता लिया गोली मार दूंगा। आई भाई रिश्ता लाना, छोटा तो लाना भी मत। मदन है आप? हाँ, जैसे हकीकत बता रहा हूं मैं मेरे भाई। और हुसैन जैसे पदों मर्तबे और डिग्री अगर होती तो बम लेकर बैठा होता कि अगर रिश्ता कोई हल्का लिया है तो बम मारकर पूरी बस्ती उड़ा दूंगा। बेटा देख क्या है, 4 पैसे अगर कमा रहा तो ऐसे घुमा फिरा कर बताता दिल्ली में जॉब कर रहा, कंपनी में। ऐसा लगता है जैसे कंपनी खरीद ली है।
अगर 4 पैसे कमा रहा तो सुभान अल्लाह अच्छी बात है यार, है ना। कोई भीख की थोड़ी मांगेगा, कमा रहा तो अच्छी बात है। जुआ खेलेगा तो रोगा, कमा रहा तो टेंशन है। अगर बच्चा कुछ ना करे तो परेशानी, कुछ करने लगे तो और ज्यादा परेशानी, फिर कहां चैन से बैठे, फिर तो रिश्ता ही नहीं पसंद आता मियां। बड़ा मामला है। और जरा से घर क्या बना लिया, उन पे चूना क्या फेर लिया, अरे फिर तो पूछो ही मत। मौलाना अटैच तो बाथरूम है। हाँ, ऐसी बातें बनाकर लोगों निकाह को आसान करो, शादी को आसान करो। हुसैन के पास कितनी डिग्रियां मैंने बताई ना। अब जरा सुनो, हजरत उमर का हजरत अली के पास क्या पहुंचा, ये पैगाम पहुंचा, हम हुसैन की शादी कराना चाहते हैं, आपकी क्या मर्जी है। लोगों सुनोगे मचल जाओगे। इतनी डिग्रियां होने के बाद मौला अली ने ये नहीं पूछा लड़की का मामला क्या है, दाम दहेज क्या है, कितनी अमीर की बेटी है। अली का जवाब था, अगर अमीरुल मोमिनीन की मर्जी है तो अली की भी मर्जी है। माशाअल्लाह, खूब हजरत, क्या बात है भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये नहीं पूछा कि लेके क्या आएगी, खाना कौन सा होगा, बारात कहाँ बैठेगी, कितनी बारात जाएगी, समझ रहे हैं आप। उसके बाद में जान दे कुछ नहीं का उमर चाहते हैं तो अली की भी मर्जी है, बात खत्म। निकाह को आसान करो, इससे ज्यादा आसान नहीं होगा निकाह, है ना। निकाह को हमने बहुत हार्ड कर दिया, हमने ना जीने का छोड़ा ना मरने का छोड़ा, समझ रहे हैं आप। जिएगा तो शादी आसान नहीं होने दे रहा, खाली दिखौर में 15-15 बार आ रहे हैं। शादी तो बात की बात है, समझ रहे हैं आप। एक बार देख गया, सारी दुकान के रसगुल्ले खा गया, फिर कह रहा फोन पे बताऊंगा। और फोन पे जब बिचौलिए ने पूछा अब तो बता दे, तो कह रहा चच्ची और देखने कह रही है, चच्ची को और दिखा रही है। ये हकीकत बात बता रहा हूँ, बात बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ मैं। अगर इससे पूछो कि भाई मस्जिद की धड़ी इकट्ठी हो रही है, पूरे मोहल्ले का जिम्मेदार तू है, सबकी धड़ी इकट्ठी करके देगा, तो क्या हजरत मेरा तो किसी से मामला नहीं है, मेरे बेटे भी अलग है, मेरी बात करो बस खाली, मेरे किसी से कोई मामला नहीं है। और जब बात आवे चौथी में घर घर के आ जाएगी तो क्या 90 तो है ही घर घर के, चौथी में घर घर के 90 हैं। और जब बात आ गई थी अभी थोड़ी सी इसकी, तो कह रहा कि मेरा तो सगे बेटे से नहीं है, अलग करके बैठा। क्या सितम है यार लोगों, क्या सितम है मेरे भाइयों। ये बातें हंसने की नहीं, समझने की है यार। क्या सितम हमने कर रखे मेरे भाइयों। मौला अली ने पूछा ही नहीं, इतनी डिग्रियां लेके मेरा बेटा बैठा है, लड़की कैसी है। इसलिए कि अली को भी पता है अगर हुसैन की टक्कर का रिश्ता करने लगूं ना तो कयामत आ जाए, हुसैन की टक्कर का रिश्ता ना मिले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हक है बेशक। कयामत आ जाए मगर हुसैन की टक्कर का रिश्ता ना मिले, ये मेरा दावा है। अल्लाह अल्लाह, मौला अली राजी हो गए। अब कादरा हुसैन से पूछो, लोगों जरा गौर करो। मौला हुसैन से पूछा गया, अमीरुल मोमिनीन आपकी शादी कराना चाहते हैं। हजरत हुसैन ने फरमाया, मौला हुसैन ने फरमाया, क्या बाबा की मर्जी को पूछा, कहा अली ने इजाजत दे दी है। मौला हुसैन ने फरमाया, जो बाबा की मर्जी वो हमारी मर्जी। हाँ बाबा माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वफादार बाप का वफादार बेटा, समझ रहे हैं आप, वफादार बाप का वफादार बेटा। इधर से रजामंदी लड़के वालों की तरफ से हो गई, है ना। लड़के वाले सबसे पहले राजी हो गए। लड़का ऐसा कि कयामत तक उसकी जोड़ नहीं लगा सकते, मेरा दावा है। कोई माई का लाल कयामत तक उसकी जोड़ नहीं लगा सकता, मेरा दावा। अगर लगा के दिखाए तो दिखा दे, नहीं दिखा सकता। फिर कहा जरा लड़की से भी तो पूछे, शहरबानों से पूछा, अगर तुम्हें किसी के साथ शादी करा दी जाए, किसी के घर की मालकिन बना दिया जाए, तो क्या ये सौदा मंजूर है। कहा बिल्कुल नहीं, मैं कैदी बनना पसंद करूंगी, शादी में। जो इनके बारे में बताया गया वो इन्होंने फौरन बयान कर दिया, क्योंकि सहाबा झूठ थोड़ी बोलते, ये सच बोलते हैं। ये सच्चों की जमात है, ये सादिकों की जमात है, ये अच्छों की जमात है, ये नेकों की जमात है। मैंने नहीं शादी करना, मैंने कैदी बनाना बना लो, कनीज बनाना बना लो, सर कलम करना कर दो, मगर शादी नहीं करेंगे। कहा शहरबानो ये बेवकूफी कैसी, एक बार ट्राई करके देखो ना। अगर तुम्हें पसंद आए सब कुछ तो हाँ करना, और पसंद ना आए तो मना कर देना। कहा क्या मतलब। उमर का मैंने दबदबा,
जाहो जलाल के बारे में सुना, क्या उमर मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा शादी के लिए? कहा उमर हरगिज जबरदस्ती नहीं करेगा। कहा क्यों? कहा शरीयत उमर के बाप के घर की नहीं, रसूल पाक की शरीयत है। जो नबी का फरमान है उमर वही करेगा। इस्लाम में जब तक शादी नहीं हो सकती, जब तक के लड़की की रजामंदी ना हो, जब तक वो इजाजत ना दे, जब तक निकाह नहीं होता इस्लाम में। ये इस्लाम का कानून है। अगर तुम हाँ करोगी तो तुम्हारी शादी होगी, तुम ना करोगी तो उमर जबरदस्ती नहीं करेगा। इतना सुनना था। शहरबानों बोली वाह इस्लाम तेरे कानून में कुर्बान। कैद में होकर भी जिंदगी आजाद नजर आती। बहुत खूब हजरत मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। इस्लाम तेरा कानून। अरे आगे से लेके पीछे तक नौजवान ज्यादा बैठे हैं, जरा सुन लो, इस्लाम का कानून ही तो लाजवाब है। जी जी, हक है बेशक। किस तरीके अपनाने लगे, किस के तरीकों में तुमने कपड़े पहन लिए, पता नहीं कहां कहां की तुमने फैशन ले आए। अरे फैशन लाना है तो इस्लाम वाला लाओ। अगर तुम्हें तरीका अपनाना है तो इस्लाम का अपनाओ। अरे अपने तो अपने खैरों ने कहा इस्लाम सबसे बेस्ट मजहब है, लाजवाब मजहब है। अल्लाह ने कुरान में कहा इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, मजहब इस्लाम ही है जो अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर मजहब है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत। वाह वाह, इस्लाम का एक कल्चर है, इस्लाम का एक कानून है। एक मजहब इस्लामी है जिसमें हर काम का तरीका बताया। हद ये है कि दांत मांजने का भी तरीका मजहब इस्लाम ने बताया। किसी और मजहब में दिखा दो पूरा तरीका, सुई से लेके हवाई जहाज तक हर चीज का प्रोग्राम मजहब इस्लाम ने बताया। और मजहब में नहीं मिलेगा। ईसाई है वो कहेगा मेरे मजहब में सब कुछ हम नहीं मानेंगे। शादी कैसे करेगा? तेरे नबी ने तो शादी नहीं की। बोलो ईसाई कैसे शादी करेगा? शादी नहीं की। मेरे नबी ने निकाह करके भी बताया शादी ऐसे होती है। वाह माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। बोलो है कि नहीं है ना? दांत मांजने तक का मिसवाक करने का इस्लाम में तरीका है। फिर तुम क्यों भागे फिर रहे हो? दूसरों के तरीके पे खा रहे हो, दूसरों के तरीके पे पी रहे हो, दूसरों के तरीके पे शादियां कर रहे हो, दूसरे के तरीके पे बातें, दूसरे के तरीके पे हर चीज दूसरों के तरीके पे आ गई। जब तेरे मजहब में अगर तरीका ना, बेस्ट तरीका, लाजवाब तरीका तेरे मजहब में, फिर दूसरों की तरफ क्यों भागता है? तेरे मजहब में तो लाजवाब तरीका है ना। शहरबानों ने कहा बारे इस्लाम तेरा कानून, कैद में होके भी जिंदगी आजाद नजर आती। मुझे चुनने का इख्तियार, हाँ आपको चुनने का इख्तियार है, यही इस्लाम है। अब तक तो मुसलमान ना थी, इस्लाम ना लाई थी। ईरान के बादशाह की बेटी थी ना, उसका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक ना था। मगर जब इस्लाम की खूबियां सुनी ना तो शहरबानों के सीने में इस्लाम का एक चिराग रोशन होने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत सीने में जब पैदा हुई ना इस्लाम की तो चिराग रोशन होने लगा। गौर करो, शहरबानों ने कहा जब ये बात है तो कोई बात नहीं, एक बार टेराई करने में क्या जाता है। अगर लड़का पसंद आएगा तो हाँ करेंगे और पसंद नहीं आएगा तो ना करेंगे। कहा ये हम राजी हैं, ये सौदा मंजूर है। बेशक बेशक, दोनों तरफ से रजामंदी हो गई। अब लोगों जरा गौर करना, शहरबानों को लाया गया, मौला हुसैन को लाया गया, बीच में पर्दा, इधर शहजादी ईरान, बीच में पर्दा, उधर शहजादे इस्लाम, बीच में पर्दा। लोगों जरा गौर करो, इधर बादशाह की बेटी, बीच में पर्दा। लोगों इधर अली का शहजादा, बीच में पर्दा। लोगों जरा गौर करो, इधर गुलामों के कांधों पे डोले में सवार होने वाली शहरबानों, इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह के कांधों पे सवार होने वाला हुसैन, बीच में पर्दा। क्या बात है हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह, जबरदस्त। वाह वाह। इधर इस्लाम का शहजादा, इधर ईरान की शहजादी, बीच में पर्दा। ख्याल रखना इस जुमले को जो मैं बार बार कह रहा हूँ, बीच में पर्दा। बेशक हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं बेपर्दा। जी जी जी। मर्द हैं वहीं औरतें, जहाँ औरतें हैं वहीं मर्द। जहाँ औरतें खाना खिला रही हैं, नौजवान लड़के खाना खिला रहे हैं, मर्दों में खाना चल रहा है, किसी को पानी नहीं मिल रहा, सालन के डोंगे नहीं है। इधर जहाँ औरतों के खाने चल रहे हैं, एक एक टेबल पे 5-5 लड़के खड़े हैं। यही हाल है, यही रोने की बात है। होश रहे, और ये बगैरत हो गई हमारी बहनें, बगैरत 3 घंटे मेकअप करके इसलिए तो जाती हैं कि गैरों के हाथ से खाना खाएंगी, शर्म नहीं आती। वाक़े से आ जाओ, मगर गैरों के हाथ का खाना ना खाओ, ये कह के चली आओ। अगर खाना खाएंगे तो किसी अपनी बहन के हाथ का दिया हुआ खाएं। बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
क्या बात है भाई, मेकअप तो इसीलिए माशाअल्लाह, हो रहा वाह, वाह, कि वाह। खैर लड़कों के वाह, हाथ का वाह, खाना क्या बात है खाएंगे, भाई। शर्म नहीं आती? तुम माशाअल्लाह। कैसी कनीज़े फातिमा हो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब तक के मोहम्मद की बेटी का किरदार नहीं अपनाओगी, जब तक इज्जतें तुमसे दूर रहेंगी, जिस दिन मोहम्मद की बेटी का कल्चर अपना लिया, इज्जत तेरी चौखट की पहली, तेरी चौखट की कनीज बनकर रह जाएगा। हक है, बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और खींचिए यार, जरा और खींचिए, है ना? शादी हो रही है, वो वीडियो बन रही है शादी में, कैमरे वाला अंदर दुल्हन की वीडियो बना रहा, वो बड़ी खुश है, आ गया कैमरे वाला, जरा इसका अच्छे से वीडियो बनवाओ। वो कैमरे वाला बराती, कुछ नौजवान लफंगे लड़के अंदर घुस जाते हैं जहां दुल्हन तैयार हो रही है, वहां सेल्फियां ले रहे, मने नहीं कर सकते इसलिए कि पद बहुत बड़ा दूल्हा के साथी है, मने करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, दूल्हा बिगड़ जाएगा। ये जो जाहिलों का सरदार बैठा है सेरा बांधे हुए, अगर ये अक्लमंद होता तो कहता खबरदार, वो पर्दे का मामला है, वहां ना जाना, वहां मेरी होने वाली बीवी भी है और कितनों की बेटियां भी होंगी। कितनों की बेटियां भी होंगी वहां। होटल में जिस रूम में क्या दुल्हन तैयार हो रही होती है, वहां बाराती जा रहे हैं, सेल्फियां ली जा रही हैं। अब कोई मना नहीं कर सकता, इसलिए कि पद बहुत बड़ा दूल्हा के साथ ही है। लोगों, अगर अल्लाह तुम्हें कोई जरा पावर दे रहा तो उसका नाजायज इस्तेमाल ना करो। दोनों तरफ बीच में पर्दा। हाय हाय हाय। शहजादी ईरान शहरबानो बोली, अब बताओ मुझे होने वाले दूल्हा, होने वाले नौशा का मुखड़ा दिखाओ, ताकि मैं देख के फैसला करूं कि शादी करना है कि मना करना है। अब जरा सुने, बड़ा नाजुक मुझे बताइए, ताकि मैं फैसला करूं, मैं फैसला करूं। और इस हद तक इस्लाम ने इजाजत दी, ये इजाजत नहीं दी है। रिश्ता हुआ इतना लंबा, मोबाइल पहुंच गया लड़के की तरफ से, और रिश्ता होके समझ रहा कि अब तो हो ही गई, हो ही नहीं गई, मैंने बारातें लौटती देखी हैं।